जल्दी से बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें क्या चीज कांस्टेंट होती है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती वॉल्यूम है। कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसमें, हाँ या ना? वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या बात समझ में आई ये? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा? जीरो। इस प्रोसेस में Zero. वर्क कितना होगा? जीरो। जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? The degree of freedom by 2 nRT delta T. यही चीज आएगी। और डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? NCV delta T. तो यहां से सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ यार? बेटा जी ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर। अब एक चीज समझो, इस पेज पे एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। एक कंटेनर है, वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स हैं 6, नंबर ऑफ मोल्स हैं 6, इनिशियल टेम्परेचर है 400 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर है 600 केल्विन, ठीक है? अगर ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? AS1 कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ है कैलकुलेट कर सकते हो? आया ना? यस सर। बताओ कितना आएगा? कैसे? जीरो। वर्क कितना आएगा? जीरो। अरे ऑब्वियस ही बात, जीरो है। अगर मैं कहता हूं ये जो गैस है दिस इज डाई एटॉमिक, हीट इंटरनल एनर्जी कितनी है ये बताओ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? हीट की ग्रोथ हैं? यस F/2 n इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है डायटोमिक गैस का? यार जवाब दो फटाफट। n कितना है? आर आर और डेल्टा टी कितना है? ये आएगा, आया ना? यस सर। क्या ये आंसर आएगा? यस सर।
सर वर्क 0 कैसे होगा? वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसके अंदर बेटा। नहीं सर। तो जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन 0 ही होगा। हाँ है ना? ठीक यस है, सर। क्योंकि P इंटू डेल्टा V 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। अगर मैं एक चीज पूछूं, इस गैस के लिए हीट कितनी गिवन है डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू कितना आएगा? 3000 hour. सर 3000 आवर। 3000 आर ही आएगा। इस गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी आएगी? सीवी की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 आवर। सीवी की वैल्यू आएगी 5/2 आर। हाँ या ना? सही बात है। Yes, sir. चलो इतना समझ में आ गया, फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाओ। अरे एक मिनट सर, वो वाला पेज वापस निकाल देना सर, थोड़ा सा रह गया। सर CV इक्वल्स टू 5/2 क्या लिखा है ना? क्या चीज है? सर CV इक्वल्स टू 5/2 क्या लिखा है ना ऊपर डायटोमिक के ऊपर? 5/2 आर डायटोमिक गैस के लिए ही आएगा ना। देखो ये फॉर्मूला लिखा है तो है, सीवी की वैल्यू कितनी होती है? F/2 आर होती है। तो F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अभी भी नहीं आई बात समझ में? सर आगे। पक्का? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो। आइसोबैरिक कौन सा प्रोसेस होता है? Pressure constant. प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अब एक चीज बताओ, इस केस में वर्क किसके बराबर आएगा? So nr delta t. P इंटू डेल्टा V। इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो? यस सर। डेल्टा U किसके बराबर आएगा? F/2 nr delta t. और डेल्टा Q? So nc p delta t. ओके, पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। इस चीज को क्या लिख सकते हो? Tv. CV। यहां तक कोई प्रॉब्लम? No. No, sir. ठीक है, No, बढ़िया। sir. कोई प्रॉब्लम? अब देखो, सर वो क्या लिखा था सर? CP इक्वल्स टू CV प्लस R। C प्लस R। हाँ, क्योंकि FR/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? CV के बराबर होती है। यस सर। अब ध्यान से देखो,
केस 2 है, केस 2 में क्या चीज आएगी? केस 2 के अंदर आपको मिलेगा प्रोसेस कैसा है, आइसोबैरिक है। तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, फाइनल वॉल्यूम और कुछ होगा। बात समझ में आई है नहीं आई? कैसा प्रोसेस है ये वाला? Isobaric. Isobaric. सबसे पहले मेरे को ये बताओ वर्क कितना होगा? सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं जो यूज करने हैं आपको। 1200 R. 1200 R. क्या फॉर्मूला लगाया तुमने? NR NR delta T. delta T. NR delta T. बहुत बढ़िया। n कितना है? 6 R और डेल्टा T कितना है? 200, 1200 R। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. ये बताओ, क्या मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐसे, चलो तुम्हें बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है? 3000 R. 3000 R. 3000 R आ रहा है। यही फॉर्मूला यूज किया होगा, आया ना? Yes, sir. क्या मैं इसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता था क्या? No, sir. ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या? No, sir. No, sir. नहीं कर सकता ना, क्यों? Pressure constant है, volume नहीं. तो बेटा मैं कौन सा क्या यूज कर रहा हूँ? F R/2 को CV तो लिख ही सकते हैं, हाँ या ना? इंटरनल एनर्जी में आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस, हाँ या ना? बात Yes, समझ में sir. ये नहीं? जब भी आप इंटरनल एनर्जी का चेंज देखोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस, आप NCV डेल्टा T लिख सकते हो, क्योंकि FR/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? CV. बस तो ये मत सोचना ये CV आ गया इसका मतलब ये तो आइसोबैरिक प्रोसेस है। आप कौन सी हीट कैलकुलेट कर रहे हो? आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? Internal energy. Internal इंटरनल energy. एनर्जी में NCV डेल्टा T इज इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस, हाँ या ना? यही आंसर था। हीट कितनी आएगी? So 3000 R. डेल्टा Q कितना आएगा? हीट गिवन कितनी है? So 3000 R. 4200 R. 4200। यार वर्क इतना है, इंटरनल एनर्जी इतनी बड़ी है, दोनों का सम कर दो, वो हीट गिवन है, हाँ या ना? दूसरा तरीका क्या है? NCP डेल्टा T। CP की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? अभी 2 मिनट पहले से कहा था मैंने, ये वाला फॉर्मूला बताया था CP का, 3.5 R. 2.5 R. तो ये कितना आ जाएगा? 3.5 R. 2.5 है 3.5 R? कैसी गैस है? Diatom. 3.5. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 5. तो 5 पुट करोगे तो ये क्या चीज बनेगी ये? 3.5 R. 3.5. तो 3.5 R आएगा ना? अब सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर?
बोलो, सॉल्विंग करवा रही थी देर हो गई। 4200 आर 4200 आ रहा होगा। वैसे भी देखो सीधा पता है, वर्क कितना है आपका, इंटरनल एनर्जी कितना है, आया ना? क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस तो सर वैसे भी आएगा ये आंसर। ये दोनों समझ में आ गए? Yes, sir. नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाऊं। Yes, sir. क्या बोलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, बोलो। Adiabatic. आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है ये बताओ। तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहां से बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब इसके अंदर एक चीज बताओ, डेल्टा यू कितना होगा इसके अंदर? So 0. क्यों? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसका टेम्परेचर अंदर से फिर चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी? हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही नहीं है, हाँ या ना? तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर? हमेशा 0. 0 आएगा। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा? डब्ल्यू। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? तो 0 के इक्वल। एन इंटू And C delta V. स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। अब प्रॉब्लम ये कि डेल्टा टी चेंज ही नहीं होता, तो फिर ये सीटी की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम गैस के लिए, इसके लिए, हाँ या ना? Yes. तो डायरेक्टली आप इसमें हीट एक्सचेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी भी। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, अननोन वैल्यू है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा टी 0 है, ठीक है, ये वैल्यू अननोन है। ऐसे देख के रखते हैं यार डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 नीचे, देख के ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा? यस सर yes sir, लेकिन एक चीज सोचो, ऐसा हो तो सकता है ना कि आप किसी चीज को हीट दो, आप किसी चीज को हीट दो, तो एवा बताओ डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए? 0। ये भी 0, तो वर्क भी हमेशा क्या होना चाहिए? बोलो। 0 फिर क्या काय का प्रोसेस? कुछ हो ही नहीं रहा इसमें तो, हाँ या ना? यस सर हो रहा है कुछ? इट मींस इसके अंदर आप डेल्टा क्यू डायरेक्टली कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, डेल्टा क्यू कभी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? आप क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हो इसके अंदर? Work. work done, वर्क। तो जितना भी वर्क हो रहा होगा उतनी क्या मिली होगी इसको? heat, Heat. हीट। तो हीट निकालने का एक ही तरीका है इसका, वो क्या है? वर्क कैलकुलेट करो। वर्क कितना होता है इस प्रोसेस के अंदर? E किया है delta. तुमने पहले? E delta हैं?
याद है कुछ ऐसा फॉर्मूला? Yes, sir. V2 by V1. Yes, sir. So तो इसमें वर्क कैलकुलेट करेंगे तो हीट अपने आप ही आ जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसके अंदर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा फॉर्मूला लगा के आप कभी भी हीट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, हाँ या ना? क्या करना पड़ेगा? work. वर्क, वही किसके बराबर आएगा? हीट के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन में देखो, इसके नेक्स्ट पेज पे एक और क्वेश्चन बना देते हैं, उसमें क्या है? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आउटगोइंग, अगर आपको ये if this is an isothermal process, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक एक चीज पूछते जा रहा हूं मैं तुमसे। वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? सर 400 केल्विन। 400 Kelvin. समझ में आ गया क्यों? Yes, sir. फाइनल प्रेशर क्या होगा? Ten Pascal. ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर आधा हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर हीट गिवन कितनी है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। और इस केस में भी बताओ, पहले बताओ, हीट गिवन पहले केस में और दूसरे केस में सेम आएगी या अलग अलग आएगी? Sir, same. Sir, same आएगी। Same क्यों? आएगी। The temperature same है। याद रखना आपसे, जो आपके पास डेल्टा यू है ना, वही नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है डेल्टा यू की वैल्यू। बात समझ में ये नहीं है? Yes, sir. अब इस केस में ये दोनों चीजें तो क्या है? 0.
तो जितना वर्क अभी इसमें होगा, वर्क के अंदर तो आपने कभी कोई फॉर्मूला देखा ही नहीं कि वर्क के अंदर आपको कहीं पे भी मिल रहा हो कि मोनो एटॉमिक का अलग वर्क होगा और डायटोमिक का अलग और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर का अलग। देखा कभी ऐसा? नो सर। नहीं देखा। तो वर्क दोनों केस में क्या आएगा? सेम आएगा। कितना कितना वर्क आएगा ये बताओ? कितना कितना वर्क आएगा? बोलो बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स 4 ले लो। यही आएगा, आया ना? सर वो इनटू में क्या लिखा है? 480 R। N into R into T टेम्परेचर 400 log at the base E2 आया ना? यस सर। 480 R। जो भी आएगा। अब इसका भी आ जाएगा आंसर क्योंकि डेल्टा क्यू इसके बराबर Yes, है। sir. तो अब बताओ, कभी भी कोई भी आइसोथर्मल के लिए दे रखा होगा, सॉल्व कर सकते हो आराम से। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पीवी कांस्टेंट अगर मैं पी वर्सेस वी ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं बात समझ में आई है? नहीं? किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगी, किसी किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होगी, स्लोप ये थीटा होगा, दैट इज tan थीटा विल बी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी होगा। अब समझाता हूं ऐसा क्यों, 2 मिनट में बता दूंगा यहीं पे। चलो आपको ये पता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दोनों वेरिएबल है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसा कैसा, फर्स्ट का कैसा ऐसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 आया ना? डीपी बाई डीवी क्या चीज आएगी? स्लोप आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. पक्का समझ में आ गया? Yes. Yes. तो स्लोप समझ में आ गया तुम्हें इसका? पिछले पेज पे आ जाऊं? एक मिनट नोट करना है। नोट कर लो। सर हो गया। लिख लिया? Yes, sir. अब कौन सा प्रोसेस बचा अपने पास? एडियाबेटिक। Adiabatic. कौन सा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस? Heat exchange नहीं हो। हीट एक्सचेंज with surrounding throughout the process, throughout the process is 0। हाँ है ना? कभी भी हीट एक्सचेंज नहीं होती। हाँ है ना? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. एक चीज याद रखना,
इस केस में डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा ये बताओ? 0. 0 आएगा। बहुत बढ़िया। डेल्टा यू किसके बराबर आएगा? यार डेल्टा यू का तो फॉर्मूला हमेशा सेम ही है, कभी चेंज ही नहीं हुआ। आया ना? बोलो। Yes, sir. आवाज ही नहीं आती यार तुम्हारे, क्या चक्कर है? देखो वर्क किसके बराबर आएगा? तो इस केस के अंदर हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बस अब एक चीज याद रखना, इसको रट लो चाहिए। आया ना? जो बता रहा हूं उसको रट लो। इसमें पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। बात समझ में आई है नहीं? और गामा की वैल्यू कितनी होती है? CP by CV. इसको क्या बोलते हैं हम? एडियाबैटिक कांस्टेंट। ऐसे फॉर्मूले का वर्क कैलकुलेट करना सिखाया था क्या मैंने तुम्हें? ऐसे फॉर्मूले का Yes, sir. क्या फॉर्मूला था? बोलो। 1 by 1 minus k. तो k की जगह क्या आ जाएगा? Gamma. आया ना? एडिबैटिक का वर्क कैसे समझाना? वापिस बोलो बेटा। सर एडिबैटिक का वर्क कैसे समझाना? एडियाबैटिक का वर्क डिराइव करवाया हुआ है पहले, ये करवाया था सबसे पहले। देखो पिछली क्लास में पी वी की पावर के कांस्टेंट है, इसके अंदर वर्क का फॉर्मूला क्या आया था? ये आया था। देख लो, चेक कर लो। याद है? ये सर तो बस अब के की जगह क्या है? गामा है। के की जगह क्या है? गामा है। हाँ या ना? Gamma. अब सबसे पहले एक बार देखते हैं व्हाट इज दिस एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या तुमने कभी एडियाबैटिक प्रोसेस फील किया है? दुनिया में जितने भी फास्ट प्रोसेस है ना वो सारी एडियाबैटिक है। क्या? मैंने कहा कि तुमने कभी एडियाबैटिक प्रोसेस फील किया है? बैलून का फटना। हैं? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस मैं बता दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसके अंदर हीट एक्सचेंज होने का टाइम पता चले। ठीक है? एडियाबैटिक प्रोसेस इतना फास्ट होता है जिसके, या फिर जितने भी दुनिया में फास्ट प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है। क्यों? एग्जांपल ही बता रहा हूं। जैसे मैं बोल रहा हूं और तुम्हें मेरी आवाज पहुंच रही है, तो ये जिस कंडीशन में आवाज पहुंच रही है ना, दिस इज एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि हीट एक्सचेंज होने में टाइम, प्रोसेस फास्ट है तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज ही नहीं हुई। साइकिल के टायर में पंप से जब हवा भरते हैं, एकदम से प्रेस कर देते हो, एकदम से प्रेस कर देते हो तो जो वॉल है सिलेंडर की जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है, हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं मिला, फटाफट ही प्रेस हो गया। फटाफट प्रेस होने से क्या होगा?
गैस पे कैसा वर्क हुआ? पॉजिटिव, हाँ या ना? यस तो गैस पे अगर पॉजिटिव वर्क हुआ तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो अंदर जो एयर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाद में तुम उस वॉल के हाथ लगाओ, आपको वॉल गर्म दिखाई देगा, जो वॉल है सिलेंडर की वो गर्म हो जाती है, हाँ या ना? यस सर डीजल इंजन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। गैस को एकदम से प्रेस किया जाता है, प्रेस करते ही अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि डीजल डीजल जल जाता है उसके बाद में। क्या ये लॉजिक समझ में आया? रिपीट कर रहा डीजल इंजन के अंदर क्या है कि एकदम से यो प्रेस किया जाता है। एकदम से प्रेस करने से क्या होगा कि अंदर एयर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि डीजल जल जाएगा। यस सर क्या ये लॉजिक समझ में आई? ये बात Yes, समझ में आई तुम्हें? एक और देखो, एक चीज और समझो, ये तो समझ में आएगा तुम्हें। आप अपने हाथ पे ऐसे फूंक मारो और फिर एक बार ऐसे, देखो टेम्परेचर का डिफरेंस है क्या? यस सर Yes, Yes, sir. sir. मेरे को लग रहा है ऐसे करेंगे ना सर गर्म हवा आती है फिर। और ऐसे गरम, सर ठंडी तो ऐसा क्या हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप ऐसे, टेम्परेचर तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि जो थोरिक कैविटी है उसके अंदर एयर का टेम्परेचर तो सेम ही है, पर जब आप ऐसे फूंक मारोगे तो होगा क्या? थोड़े से वॉल्यूम से वॉल्यूम एकदम से बढ़ रहा है और ये फास्ट हो रहा है प्रोसेस, तो हीट एक्सचेंज हो रही नहीं है सराउंडिंग के साथ। तो जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो एकदम से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ गैस का, तो सराउंडिंग के ऊपर इसने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव। तो इसका टेम्परेचर क्या कर जाना चाहिए? फॉल कर जाना चाहिए। इसीलिए तुमने देखा होगा कि बैलून है, बैलून को तुम प्रिक कर दो और उसमें से हवा निकलेगी। टेम्परेचर तो अंदर एयर का वही होना चाहिए जो सराउंडिंग का है, लेकिन आप पास में लगाकर देखो एकदम ठंडी ठंडी हवा लगेगी आपको। यस सर क्या ये बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब ऐसे प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो एडियाबैटिक है। तो जरूरी नहीं है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हमेशा फास्ट हो, लेकिन ये जरूरी है जो भी फास्ट प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, हाँ या ना? अब मेरे को एक दो चीजें बताओ, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी आएगी? मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.68 into 10. फ्रैक्शन में बता दो। So 3/2. 3/2 गलत, सर गलत वो लग रहा है F मेरे की को तो। वैल्यू। गामा की वैल्यू, गामा So 1.6. सीपी की वैल्यू क्या है मोनो एटॉमिक गैस के लिए? अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। सर 1 आएगी। गामा की वैल्यू होती है CP/CV। सीपी की वैल्यू किसके बराबर होती है? यही होती है। सीवी की वैल्यू कितनी होती है? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, यही आएगा। यस सर Yes, sir. अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताओ गामा की वैल्यू।
5/3. बहुत बढ़िया। गामा की वैल्यू आएगी कितनी? 5/3। डायटोमिक की? Sir, 7/5. पता नहीं क्या हो गया राइटिंग। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर? Sir, 4/3. क्या लॉजिक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है, अब उस फॉर्मूले पे आ जाता है मैं एक बार फिर से। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W था ना, ये तो 0 हो गया, तो डेल्टा U सीधा किसके बराबर आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। हाँ है ना? तो मैं कहता हूं अगर आपको कोई कहता है कि यार एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, फाइनल टेम्परेचर दे दिया, जैसे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक वर्क डन क्या आएगा? Negative. कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? Well, 100 R. आ गया? देखो, ज्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है, हम तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर Well, लेंगे। 100 R. कर रहे हो क्या सॉल्व अभी? यार सीधा सा देखो, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस, याद रखना ये बात। हाँ या ना? बस इनिशियल टेम्परेचर चाहिए, फाइनल टेम्परेचर चाहिए, कैसा भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही है। आपने देखना चाहिए एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, कोई भी टाइप का, आइसोकोरिक, सबके आंसर सेम का फॉर्मूला सेम ही है। वर्क का अलग अलग आ रहा है क्योंकि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ पे, कि इंटरमीडिएट प्रोसेस, इंटरमीडिएट जो स्टेट्स है वो क्या है। लेकिन जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, दैट इज इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. अच्छी तरह से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लो, सीधा सा फॉर्मूला है F/2 N इंटू आर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा? प्लस 300 आर, 3000 आर आ जाएगा। तो वर्क क्या आएगा? इसका नेगेटिव आ जाएगा। हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है आपको जब भी वर्क कैलकुलेट करना हो आप ये गंदे वाला फॉर्मूला लगाओ। गंदे वाला फॉर्मूला किधर गया? ये गंदे वाला फॉर्मूला नहीं लगाओ। ढूंढ रहे हो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, जरूरत ही नहीं है।
सीधा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लो। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अब मैं इसी फॉर्मूले पे आऊंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी से। लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला रट लेते हैं उसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि डेल्टा यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। Yes, sir. सबसे पहले गामा की वैल्यू को रिप्लेस f/2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी। एफ को क्या लिख सकता हूं मैं? गामा एफ प्लस 2 कॉमन एफ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 1 माइनस गामा आ जाएगा एफ की जगह। बोलो Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अच्छे से समझ में आ गया एकदम? Yes, sir. तो f की जगह मैं क्या लिखूंगा? यही चीज होगी ना? 2 से 2 गायब हो गया। क्या आ जाएगा ये? यही आएगा। ये 1 माइनस गामा नहीं आएगा, ये गामा माइनस 1 आएगा। देखो ध्यान से, आया ना? Yes, sir. यही आएगा। यहां तक समझ में आया सबको? अब वर्क क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में? नेगेटिव ऑफ चेंज है तो ये 1 माइनस गामा बन जाएगा। Yes, sir. बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया। Yes. अच्छे से एकदम Yes, sir. लिखना है या Yes. नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? सर 1 मिनट। लिख लो। हाँ भाई, फरीदाबाद रूम वालों, क्या हाल है तुम्हारे? माइक ढूंढ रहे हो? नहीं सर, हाथ में ही है माइक। हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? सर अभी मैं ही तो बोल रही हूँ तब से यस और नो। अच्छा, मेरे को पता नहीं चला तुम ही बोल रहे हो क्या। समझ में सर आ रहा मैं है ही तुम्हें एकदम बोल अच्छे रही से? हूँ। अच्छे से समझ में आया तुम्हें? यस सर आ गया। अच्छा, और आगरा में? यस सर समझ आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमने तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा ना ये टॉपिक? यस सर पढ़ा है। कोई डिफरेंस लगा तुम्हें? यस सर है। क्या डिफरेंस है?
सर उसमें ऐसे फॉर्मूलेज नहीं थे ना, जैसे यहाँ पे एडियाबेटिक वर्क अलग, सब कुछ अलग निकल रहा है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम है। अच्छा लिख लो तो बता देना। ये बताओ, Yes, मीन फ्री पाथ की रीडिंग लगाई थी तुमने? लिख लिया। इसका भी जो कर्व बनता है ना, कुछ ऐसा ही बनता है, लेकिन इसमें भी स्लोप निकालनी होगी हमें। तो इसमें tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी, बताते हैं क्या आएगी। P ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? प्लस v की पावर का मैं ऐसा कैसा P का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। हाँ या ना? क्या आएगा ये? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। क्या ये दोनों चीजें गायब हो जाएंगी? ये चीज क्या है? स्लोप ही है, dp बाई dt। हाँ यार, किसके बराबर आएगी? बात समझ में आई या नहीं? तो एक एडियाबैटिक है, एक आइसोथर्मल है, हाँ या ना? तो यस तुम्हें सर। पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, उस पे स्लोप किसके बराबर होती है? -p/v। और एडियाबैटिक में ये वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी आती है, 1 से छोटी आती है हमेशा? 1 से बड़ी। 1 से 1 बड़ी। से बड़ी। तो इसका मैग्नीट्यूड में स्लोप ज्यादा होगा, यस सर। सेम ही पॉइंट पे, हाँ या ना? ज्यादा कर्वेचर होगा एडियाबैटिक का। क्या ये बात Yes. समझ में आई या नहीं? रिपीट करना, हाँ, रिपीट करना। मैंने ये कहा स्लोप मैग्नीट्यूड में किसके लिए कर्व ज्यादा? एक लाइन ये स्लोप बन रही है, एक स्लोप के लिए ये लाइन बन रही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है।
अब इसके लिए मैं एक कर्व ऐसा बना रहा हूं, एक कर्व इस पॉइंट पे कुछ ऐसा बनेगा, अरे एक कर्व ये बन रहा है, एक कर्व ये बन रहा है, हाँ है ना। तो ये वाली रेड के लिए स्लोप है और ये वाली ग्रीन के लिए, हाँ है ना। यस सर। तो अब आप बताओ, इन दोनों में से मैं कहता हूं एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और एक आइसोथर्मल है, तो कौन सा एडियाबैटिक होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, हाँ या ना, यस Yes. सर। क्योंकि इसका इन्फिनाइट होता है ना, इसका 0 होता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इसका स्लोप ज्यादा है। बस ये लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें। यस अब समझ में आ गई बात? Yes. ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, Front page back तुम्हें करना। क्या नोट करना था? Yes sir. ये लो, फिर हो गया नोट। लिख लिया? Yes sir. अब ये बात तो तुमने मीन फ्री पाथ की रीडिंग लगाई है? नो सर समझ में आ गया था? यस सर। तो लिखो मीन फ्री पाथ, लिखो सबसे पहले। मीन फ्री पाथ। अब देखो मीन फ्री पाथ होता है क्या? खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब कोई मॉलिक्यूल यहां से यहां तक गया, यहां से टकराने के बाद में यहां टकराया, फिर यहां से टकरा के यहां टकराया, कोई यहां टकराया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ है ना। तो दो कोलिजन, कोई भी दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है? अलग अलग। अलग अलग। सर अलग। तो इन सब की डिस्टेंसेस का एवरेज ले लो, हाँ या ना। Yes यस sir. सर। तो अगर इन सब की डिस्टेंसेस का एवरेज ले लोगे तो उसे बोलेंगे मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes sir. Yes तो sir. लिखो सर एक बार mean रिपीट free करना। path। लिखो, लिखवा ही रहा हूं मैं तुम्हें। मीन फ्री पाथ इज द, मीन फ्री पाथ इज द, mean free path is the average distance, mean free path is the average distance, mean free path is the average distance, average distance traveled by, average distance traveled by a molecule between any two successive collision, between any two successive collision। क्या बात समझ में आ गई? अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लिख ली डेफिनेशन? मान लो ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम V है और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें? N है मॉलिक्यूल्स।
है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Yes, इसमें sir. n है। अब देखो क्या होता है इसमें। इसी का अगर मैं मैग्नीफाइड फॉर्म देखूं मॉलिक्यूल का, तो मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये मॉलिक्यूल मान लो इधर जा रहा है, इसकी रेडियस r है मान लो। तो अगर ये ऐसे जाए तो ये कुछ इस वॉल्यूम के अंदर सीधा सीधा जा रहा होगा, तो v एवरेज लिख दूं मैं, तो ये इधर डेल्टा टी टाइम में कितनी दूर चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. डेल्टा टी टाइम के अंदर। क्या बात समझ में आई है? नहीं है? Yes, sir. ऐसे और भी मॉलिक्यूल है। अगर कोई मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ये मॉलिक्यूल इसके टकराएगा क्या? इस मॉलिक्यूल के No, sir. ऊपर वाले के साथ? Yes, sir. तो अगर मैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल को एक बार मिटा दूं और मैं ऊपर वाले मॉलिक्यूल को भी ऐसे बना दूं, तो ये दो मॉलिक्यूल कब तक नहीं टकराएंगे? जब तक इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहे? 2R. 2r 2r रहे, है ना? या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर d है, तो फिर इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए? D. d होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं ये जो मॉलिक्यूल चलेगा इसके कोरोस्पोंडिंग आप इतना वॉल्यूम ले लो, आया ना? मेरे को बताओ हाँ, ये sir. वॉल्यूम कितना आएगा? ये वाइट शेडेड रीजन में वॉल्यूम कितना आएगा? इसका वॉल्यूम कितना आएगा भाई? ये डिस्टेंस तो आई गई आपके पास है डेल्टा टी टाइम में, नहीं बताओगे? बता दो भाई, कितना आएगा? खतरनाक लोग हो यार तुम वॉल्यूम नहीं बता सकते। डायमीटर डी है एक सिलेंडर का, और ये डिस्टेंस है वी एवरेज इंटू डेल्टा टी। पास करे। तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब सुनो, इतने वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में टकरा रहे होंगे। भाई इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे वो सारे के सारे आपस में टकरा रहे होंगे। Yes, sir. क्या कोई दिक्कत है इसमें? भाई बेसिक लॉजिक तो यही है ना। अगर ये चलता है कम इतने वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में टकराएंगे। तो एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं, ध्यान से देखना, इतने वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे को ये डिटरमाइन करना है, हाँ या ना?
इतने sir. वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल से डिटरमाइन करना है। n मॉलिक्यूल्स हैं इस पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? बोलो भाई। नो सर। तो ये चीज क्या आ गई है? पर यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर मैं ये बोल दूं इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मल्टीप्लाई बाय एन बाई वी सर इसको। ऐसे लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। इसके अंदर जितने वॉल्यूम है वो इतने टाइम में आपस में टकरा रहे होंगे, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है इस वॉल्यूम में वो आपस में टकरा रहे होंगे इस टाइम के अंदर, तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है इस बात में? नो सर। नो सर। एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टी टाइम, हाँ या ना? तो पर यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हो रहे हैं? हैं? या फिर मैं बोलूं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये चीज क्या होगी? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, हाँ या ना? यस सर। तो ये नंबर ऑफ कोलिजन्स इन डेल्टा टी टाइम है, तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर तुम 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सर NV/d²। हाँ या ना? यस सर। क्या बात समझ में आई है नहीं? यस सर। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड कितने आ जाएंगे? डेल्टा टी की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नो सर। तो ए बार बताओ, एक कोलिजन में कितना टाइम लग रहा होगा? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा? तो 1 से डिवाइड कर देगा। कितना आ जाएगा? 1 अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाँ है ना? यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छे से? यस सर। सर ये नीचे वाला एक बार रिपीट कर देना। ये या ये? तो ऊपर वाला ये। ऊपर वाले में मान लो 50 कोलिजन 5 सेकंड में हो रहा है,
तो एक कोलिजन कितनी देर में हो रहा होगा? 0.1 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, ये दे रखा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, हाँ या ना? तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हाँ भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉ से। हाँ सर। एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने बाकी मॉलिक्यूल्स को स्टैटिक माना, ये भी तो चल रहे होंगे इधर उधर, हाँ या ना? तो जो V एवरेज है वो V रिलेटिव एवरेज होना चाहिए। तो ये जो टॉ की वैल्यू आएगी ना, इसका और अच्छा ट्रीटमेंट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, √2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई है नहीं है? क्या बात समझ में आई? अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होगी? मीन फ्री पाथ क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। इसकी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो √2 वाला रिपीट करना। √2 मैंने बोला, हमने जब सॉल्व किया तो हमने ये माना ना ये तो रुके हुए हैं, सिर्फ यही चल रहा है, हाँ या ना? यस सर। पर एक्चुअली इनका भी तो मोशन रहा होगा। यस सर। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी इनकी आपस में वो लगभग √2 टाइम्स आएगी, यस सर। है ना? यस सर। तो बस, तो ये चीज आ गई। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? मान लो लैम्डा से रिप्रेजेंट करो, ये क्या आ जाएगा? V एवरेज इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है। यस सर। एवरेज टाइम Yes, sir. बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इनटू V एवरेज, ये क्या आ जाएगा सॉल्व होके? V एवरेज गायब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। बस सॉल्व हो गया, ये फॉर्मूला तुम्हें रट के रखना है। बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। अगली क्लास में इसके बारे में थोड़ी कहानियां सुना दूंगा तुम्हें। अब तुम्हारी अगली क्लास भी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, है ना? यस सर। ठीक है, ये तो आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? एनसीईआरटी से मीन फ्री पाथ की एक बार फिर से रीडिंग लगा लेना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमारे 23 से एग्जाम में सर, तो तब तक सिलेबस हो जाएगा? लगभग हो चुका है, सिर्फ कार्नोट इंजन बचा है इसके अंदर, ओके सर। कंप्लीट हो चुका है सिलेबस।